है। अब तो बोल दीजिए आखिर में, आ जाइए तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है, मिल जाए कुदरत की निगाहों का सहारा हमें, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल ताला फ़ी मौज़िल आख़र या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लील। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीर मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला का बेइंतहा एहसानो करम हुआ कि परवरदिगार ने हम सबको इस पाक मजलिस में आने की, बैठने की और दीन की बात सुनने की तौफीक इनायत फरमाई। मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ आली जनाब मोहम्मद मौलाना अफसार आलम साहब का और जनाब कारी शहजाद साहब का और जनाब मेरे दोस्त मौलाना नुमान सादिक साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का और तमाम मुंतजिमाने कमेटी का कि जिनकी दावत पे ये हकीर फकीर गुनाहगार आपके सामने आया और आपने हुक्म फरमाया। मैं इस कुर्सी में बैठ करके आपके सामने कुछ बात अर्ज कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, कोई क्या किसी को कह सकता है, क्या जबान हिला सकता है? ये अल्लाह का ही करम है, अल्लाह का ही ये फैज है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमें जबान दिया भी चलाने के लिए, अल्लाह आपको कान दिया है सुनने के लिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब के तमाम इन नियामतों के ऊपर शुक्र करने की, शुक्रगुजारी करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब आए नहीं है बल्कि अल्लाह लाया है। कौन लाया भाई? अल्लाह लाया है। किसी के बस की बात नहीं कि वो दीन की बात सुने और वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात सुने। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को अपनी बात सुनाता है और अपनी नबी की बात को सुनाता है। अल्लाह हमें मोहब्बत की निगाह से देखा, प्यार की निगाह से देखा, तब जाकर के आप दीन की महफिल में आए हैं, वरना नहीं आ सकते। बहुत लोग आराम की नींद ले रहे हैं और रजाई में सो रहे हैं। नमाजें कहाँ हैं, रोजे कहाँ हैं, जिक्र अज़कार कहाँ हैं, कुछ पता नहीं। जर्रा बराबर उसे एहसास तक नहीं है कि नमाज किया, रोजे किया, कुछ नहीं, गद्दे में सो रहे, आराम कर रहे हैं। एक बादशाह शाह हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बादशाह, इतने बड़े बादशाह, कई हजार नौकर पड़े हुए हैं, बांदी पड़ी हुई है, नुकराइन पड़ी हुई। एक खादमा उसकी बिस्तर सजाया करती थी, रोज फूल लगा दिया करती, खुशबू मल दिया करती। एक दिन वो बांदी और वो नुकराइन बिस्तर सजाते सजाते उसी जगह बैठ गई। 5 मिनट में उसे नींद आ गई। बादशाह सलामत जो ही घर में आया, देखा कि बादशाह के बिस्तर में नुकराइन सोई हुई है, हकीर इंसान सोई हुई, हकीर लड़की सोई हुई है। अरे जो मेरे काम करती वो सोई हुई है। ये फौरन तो 3 तमाचा लगाता और ये ऐलान करता है, आओ दरबारियों, कल दरबार सजाया करो, मैं इस लड़की को सजा दूंगा, पूरी दुनिया जान जाएगी। सवेरा हुआ, दरबार सजाया गया, सारे के सारे लोग आ गए। जल्लाद को हुक्म देता है, और जल्लाद इस लड़की को 100 कोड़े लगाओ। कितने कोड़े भाई? 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया।
जल्लाद हुक्म पाते ही एक कोड़े लगाया, दो कोड़े लगाया, तीन कोड़े लगाया, चार कोड़े लगाया, पांचवें कोड़े जो ही लगाया लड़की हंस पड़ी। बादशाह सलामत को और गुस्सा चढ़ गया और ये गुस्से से लाल पीले हो गया। जल्लाद को हुक्म दिया कि आओ जल्लाद तुम मारना छोड़ दो, इस लड़की को मेरे सामने हाजिर करो। आज मैं उससे तफ्तीश करके सवाल करके ऐसी सजा दूंगा कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी। लड़की को पेश किया गया, कह के रे अब तक जितनी लड़कियों को या लड़के को सजा दी गई सब के सब माफी मांगे, खुशामद और बरामद की, और तुमको मारपीट लग रही है, मारपीट लग रही है और तुमको कोड़े बरस रहे तेरे बदन में, फिर भी तुम हंस रही हो, क्या बात है? वो लड़की जवाब देती है कि लोगों गौर से सुनो, हमें भी अमल करना है, इस बात को याद करनी है, कलम से लिख ले, दिमाग के अंदर लिख ले। ये लड़की कहती क्या बादशाह सलामत, मैं तेरे दरबार की तौहीन नहीं की, मैं तेरी तौहीन नहीं की, बल्कि जल्लाद ने मुझे एक कोड़े लगाया, दो कोड़े लगाया, तीन कोड़े लगाया, चार कोड़े लगाया, पांचवा कोड़े लगाया तो मुझे मैदान महशर याद आ गया। मैं ये सोचे क्या रे मैं 5 मिनट इस बिस्तर में सोई, मुझे 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। अरे जो आदमी सालों साल इस गद्दे में सोता है, ना मालूम मैदान महशर में कितने कोड़े लगाने का हुक्म दिया जाएगा, कितने कोड़े लगाए जाएंगे। मैं उस बात को सोचकर मैं परेशान हूं। इस बादशाह की पट्टी खुल गई, फौरन बादशाही लिबास को उतारता है और फकीरी लिबास को पहनता है, जंगल की तरफ चला जाता और वह हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता। और लोगों आज तो हम गद्दे में सोना पसंद करते हैं, आज तो हम आराम करना पसंद करते हैं। जहाँ कहीं दीन की बात हो, सीरतुन नबी की बात चले, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की बात चले, सीरत की बात हो तो ऐसी जगह में बैठने को तैयार नहीं। और अगर कहीं पिक्चर लगा दिया जाए, डांस लगा दिया जाए, कुछ लड़कियों को बुला लिया जाए तो पूरी रात लोग बेदार रहेंगे, एहसास तक भी नहीं हो, खड़े खड़े रहेंगे। यहाँ तो पिंडाल का इंतजाम है, नाच वगैरह में कौन चीज का इंतजाम होता, कुछ नहीं इंतजाम होता। सिर्फ जहाँ पे नाच होता है उस जगह कुछ थोड़ा सा पिंडाल लगा दिया, पूरे के पूरे मैदान साफ होते। हम लोगों का जलसा तो ज्यादातर मैं ये समझता हूँ क्या दोस्त, यही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हुआ करता है। हर रोज हम लोगों का आना जाना होता है तो रोडों के बगल में न मालूम कितने नाच गाने होते, हम लोग देखते कि कैसे लोग, लड़कियां भी, औरतें भी, मर्द भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब के सब खड़े। यहाँ तो हर एक चीज का इंतजाम है, मगर ऐसी जगह में बैठने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों याद रखो, मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों अगर तुम्हें एक मसला मालूम हो जाए, एक मसला सीख लोगे, 1000 रिकात तुम्हें नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। एक मसला सीखने में अगर वजू का ही मसला सीख लिया, गुस्ल का ही मसला सीख लिया, जैसे गुस्ल में कितने फर्ज है भाई, गुस्ल में कितना फर्ज है भाई, 4 की 5, 3
तीन ही है फर्ज क्या? गुस्ल में तीन ही फर्ज है, यानी जब इंसान नापाक हो जाए तो ये तीनों चीजों का अदा करना जरूरी है, और अगर अदा ना करे तो फिर उससे उसका गुस्ल भी नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, वजू नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी, पाक साफ भी नहीं होगा। इसलिए गुस्ल का ये तीनों फर्ज अदा करना जरूरी है। कौन कौन सा फर्ज है भाई? कौन कौन सा फर्ज है? क्या लुंगी, साबुनदानी और क्या गर्म पानी? क्या क्या? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, गुस्ल में तीन फर्ज है। गुस्ल में तीन फर्ज है। नंबर एक, कुल्ली करना गरगरारे के साथ जबकि रोजा ना हो, और नंबर दो, नाक में पानी डालना नर्म हड्डी तक, और नंबर तीन, पूरे बदन पानी बहाना, कहीं एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। अगर सूखा रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। आप इतने वक्त में तीन मसले मालूम कर लिए, तीन फराइज मालूम कर लिए, तो आपको सवाब कितना मिला भाई? 3000 रिकात नमाज पढ़ने का सवाब मिला। कितने सवाब मिले? 3000 रिकात नमाज पढ़ने का सवाब मिला। आपने तीन मसले याद कर लिए, मगर इसमें तो वक्त देगा नहीं। नाच गाने में वक्त देगा, मुशायरे में वक्त देगा, नाटंगियों में वक्त देगा, गलत कामों में वक्त देगा, मगर सीरत की बात अगर हो तो उसमें वक्त ही नहीं। अगर एक सुन्नत अगर जिंदा हो तो उसमें वक्त नहीं। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअतु शहीद। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ऐसे गए गुजरे दौर में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, एक सुन्नत के ऊपर अमल करेगा, उसे 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। हम एक सुन्नत को जिंदा करते हैं, 100 शहीद के बराबर सवाब मिलता है। हम ना मालूम कितने सुन्नतों को अगर ये जलसा सुन करके अदा कर लिए। अब तक तो खाना हम दस्तरखान में नहीं खा रहे थे, आपने जलसा सुना और आपने उलमाए किराम से सुना कि लोगों दस्तरखान बिछा करके खाया करो, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा, लिहाजा तुम्हारे घर में कभी तंगी नहीं आएगी, और तुम्हारे घर में बेबरकती नहीं आएगी, और तुम्हारे घर में कभी चावल खत्म नहीं होगा, कभी गेहूं खत्म नहीं होगा, और कभी पैसे खत्म नहीं होगा। अगर तुम दस्तरखान बिछा करके खाओगे, लिहाजा तुम्हारे घर के अंदर फरावानी की फरावानी होगी। अगर एक सुन्नत को जिंदा किया, 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। खाएंगे भाई खाना इंशाल्लाह दस्तरखान बिछाकर। मेहमान के लिए अब दस्तरखान सिर पर आ गया, मेहमानों के लिए रह गया दस्तरखान। मेहमान आते तो गोदरेज से दस्तरखान निकालते हैं और ट्रंक पेटियों से और अटैचियों से दस्तरखान निकलता है, और 12 महीने हम खाना खाते, लिहाजा दस्तरखान का पता ही नहीं चलता, बस सिर्फ प्लेट लिया, खाना खा लिया, जिसकी वजह से घर के अंदर परेशानी ही परेशानी है। दस्तरखान का इस्तेमाल करें, सुन्नतों का इस्तेमाल करें। आप पानी पिए तो सुन्नत का इस्तेमाल करें। अभी आज ही 4 बजे एक जगह बैठा था तो एक आदमी को पानी दिया और वो बायां हाथ से उठाया और पानी पीना शुरू कर दिया।
मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद पानी पी लिया, चाय दिया, फिर उसी से शुरू कर दिया। मैंने कहा कि भाई ये क्या आपने मुसलमान हो करके दीन के तौहीन कर रहे हैं कि पानी दायां हाथ से पीना चाहिए, बायां हाथ से पी रहे। पानी पीना दायां हाथ से सुन्नत है, बायां हाथ से नहीं। अगर एक सुन्नत को जिंदा करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, फायदा भी होगा, दुनिया के अंदर कामयाबी भी होगी। मगर अफसोस है मेरे भाइयों, हम लोग चाय की दुकान पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, पानी हम बायां हाथ से पीना शुरू कर देते, हालांकि अल्लाह ने हमें दायां हाथ दिया है और पहले इसी हाथ को बनाया और इस तरफ दिया है। इस हाथ से पीने में कोई और ही मजा। हम इस सुन्नत को जिंदा नहीं करना चाहते, हम इसके ऊपर अमल करना नहीं चाहते। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम हर एक काम दायां हाथ से किया करो, दायां तरफ से शुरू किया करो। लिहाजा तुम दायां हाथ से करोगे, दायां हाथ से तुम शुरू करोगे, एक एक सुन्नतें जिंदा होगी। तुम्हें दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। इसलिए लोगों, मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम वजू बनाया करो, तुम वजू के दरमियान में ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा गफिरली ज़म्बी व वस्सिली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। जब भी वजू करें तो ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि वजू करने की वजह से चेहरे से अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो वजू के पानी की वजह से उसके गुनाह धुल जाते, वजू के करने की वजह से कल मैदान महशर में उसके चेहरे चमकेगा, उसका चेहरा चमक उठेगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, कल मैं अपनी उम्मती के चेहरे के चमक की वजह से पहचान लूंगा कि ये मेरी उम्मती है। क्यों? इसलिए कि ये आदमी वजू कर रहा था और वजू के पानी इसके चेहरे में पड़ रहे थे, जिसके वजह से उसका चेहरा चमकेगा। कल कयामत के दिन उसके चेहरे के चमक को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मती है, याद है ये मेरी उम्मती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे बुलाकर उसकी सिफारिश करेंगे और रब्बे कायनात उसे जन्नत नसीब करेगा। जो आदमी वजू बनाएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह लोगों, अगर तुम अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो और अगर तुम अपने चेहरे पे नूरानियत पैदा करना चाहते हो, हर वक्त तुम पांचों वक्त वजू बनाया कर। क्या कर? वजू बनाया करो। वजू अगर बनाएंगे तो चेहरे चमकेंगे। लोग तो मनिहारों के दुकानों में और दूसरी डॉक्टरियों के दुकानों में, मेडिकलों में क्रीम का इस्तेमाल करते, क्रीम लाते, तब जाकर के चेहरे को खूबसूरत बनाते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो तुम वजू किया करो और दरमियान में ये दुआ पढ़ा करो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ पढ़ने के लिए कहा कि ये दुआ पढ़ते रहे, रब्बे कायनात तेरे गुनाहों को माफ कर देगा, तेरे खताओं को माफ कर देगा। अरे ये इंसान तो गुनाहों का पुतला है और गुनाहों में डूबा हुआ है, न मालूम कितने गुनाह किए हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
पानी नहीं लेते, जिसके वजह से आज हमारे चेहरे के अंदर वो रौनक नहीं, वो खूबसूरती नहीं और वो निखार पैदा नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया के अंदर चेहरे को चमकाना है, आखिरत के अंदर चेहरे के अंदर रोशनी पैदा करनी है, तो सबसे पहले हमें वजू करना पड़ेगा और वजू के साथ तब नमाज पढ़नी होगी, क्योंकि बगैर वजू के नमाज नहीं होते। और हर मस्जिद में पहले वजू खाने बनाए जाते और लोग पहले वजू बनाते तब जाकर के मस्जिदें जाते। कल कयामत के दिन जब लोग मैदान महशर से जन्नत के तरफ जाएंगे, तो मदनी करीम सल्लल्लाहु फरमाएंगे कि ऐ मेरी उम्मतियों, सबसे पहले जन्नत में जाने से पहले दो नहर है, वो दोनों नहर से सैराब हो जा, दोनों नहर से सैराब हो जा। लिहाजा एक नहर से पानी पीने का हुक्म दिया जाएगा कि पानी पी लो, और जो ही इंसान पानी पिएगा अंदर की गलाजतें खत्म हो जाएंगी। और दूसरे नहर से जब वजू बनाने के लिए कहा जाएगा, फरमाया कि वजू बना लो, वजू बनाएगा कि चेहरे के अंदर जितनी भी दाढ़ियां होंगी सारी की सारी दाढ़ियां खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। और इंसान जो 70 साल का होगा, 65 साल का होगा, 60 साल का होगा, लिहाजा वो इंसान 23 साल, 33 साल का, 35 साल का, 30 साल का जवान हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इंसान जवान ही जाएंगे। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग वजू बनाएंगे? इंशाअल्लाह भाई वजू खाना बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता, मैं ये बात कह रहा हूँ कि दीन की बात हो रही है, जा रहे समझ में नहीं आ रहा है कि दीन की बात हो रही है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात हो रही है, जा रहे। आपके इस चैनपुर में अभी मुझे वजू बनाना था, तो जनाब मौलाना अफसार साहब को और दूसरे साहब थे, मैं कहा कि भाई वजू कहाँ बनाएंगे? बोले मुफ्ती साहब यहीं पे वजू बना लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा सदमा हुआ कि चैनपुर के आदमी और ये कुर्बो जवार के आदमी इतने शानदार मस्जिद बना दिया, मगर वजू खाना नहीं बनाया, वजू खाने नहीं बनाए। मुझे बहुत ज्यादा सदमा हुआ कि वजू बनाने के लिए जगह नहीं, वजू बनाने के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं, जैसे चाहे वैसे वजू बना ले, जिस तरीके से चाहे वैसे वजू बना ले, और उस वजू के पानी उसके छींटे बदन पे पड़े, कपड़े में पड़े, लिहाजा उसका एहसास तक भी नहीं हो रहा। क्या भाइयों, हम लोग मस्जिद में इंशाअल्लाह वजू खाना बनाएंगे। भाई वजू खाना बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाए देखें। हर मस्जिद में, हर जगह वजू खाना बनाना चाहिए। बाहर जाइए, बाहर स्टेटों में, बाहर सूबों में मस्जिद जो बनती है, इतने शानदार वजू खाने बनते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बेहतरीन पत्थर लगे हुए रहते, संगे मरमर लगा हुआ रहता और उसमें वजू बनाते। मेरे भाइयों, क्यों नहीं वो संगे मरमर का बनाए, क्यों नहीं खूबसूरत वजू खाना बनाए? वहां पे तो इंसान वजू करता है तो उसके जरिए से अल्लाह उस वजू के पानी के टपकने की वजह से अल्लाह उसके गुनाह को टपका देता और उसके गुनाह को धुल देता, गुनाह को ढूंढ देता। क्यों नहीं आखिर ऐसे वजू खाने तैयार किए जाए जिसके वजह से हमारे गुनाह धुल जाए और गुनाह खत्म हो जाए। हर एक इंसान चाहता है कि मैं गुनाहों
गुनाहों से पाक रहो, लिहाजा मुझे कोई गुनाह ना रहे, मैं डायरेक्ट जन्नत में चला जाऊं, अल्लाह से मिल जाऊं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हर एक इंसान की ख्वाहिश और हर एक इंसान की तमन्ना हुआ करती है। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोगों की भी तमन्ना है कि हमारे ये जामे मस्जिद का और इस मस्जिद का वजू खाना बन जाए इंशाअल्लाह? भाई चाहते हैं भाई आप लोग चाहते हैं भाई? अगर चाहते हैं तो मैं 2-4 आदमी से मैं वजू खाने के लिए कुछ पैसे मैं तलब करूंगा, आप इनायत फरमा दें, इंशाअल्लाह उसके बाद मेरी बातचीत होगी। है भाई, एक आदमी वजू खाने के लिए 5,000 रुपया देने वाला, एक आदमी वजू खाने के लिए 5,000 रुपया देने वाला। पैसे आपके मकान में बहुत लगते, दुकान पे बहुत लगते और जमीन खरीदने में बहुत लगते, वजू खाना बनाने के लिए अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपया देने वाला है भाई। चैनपुर के आदमी, कुर्ब जवार के आदमी 5,000 रुपया देने वाला, 5,000 है। इस मजमे के अंदर एक आदमी कोई 5,000 रुपया देने वाला, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, आपके पूरे नस्ल को और तमाम मरहुमीन के अल्लाह गुनाहों को धुला दे और गुनाहों को खत्म कर दे। मेरे भाई, जो आदमी वजू खाना बनाएगा, पानी का इंतजाम करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए पानी का इंतजाम करेगा और उसके लिए गुनाहों के धुलने का इंतजाम फरमा देगा। है भाई, इस मजमे के अंदर एक आदमी कोई 5,000 रुपया वजू खाना बनाने के लिए देने वाला, इस मजमे में एक आदमी बोले भाई अपने मरहुमीन के नाम पर, अल्लाह उसके गुनाहों को धुल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा। अगर पैसे है ऐसा कोई इस मजमे के अंदर, एक आदमी पैसा लिखाने वाला, पैसे देने वाला, 5,000 रुपया अगर नहीं लाए तो लिखा दीजिए, आप कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, तरसों दे दीजिएगा और वजू खाना बना दीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दोनों जहान के अंदर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। है भाई, इस मजमे के अंदर एक आदमी कोई 5,000 रुपया लिखाने वाला, एक आदमी कोई 5,000 रुपया देने वाला, इस मजमे में वजू खाना बनाने के लिए। अरे इंसान तो अपने मकान बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, 5-5 लाख रुपया खर्च कर रहा है, और ये मस्जिद के लिए जो कि इबादत की जगह है और इबादत करने की जगह है, जिससे गुनाह धुलती है, चेहरे चमकते हैं और चेहरों के अंदर नूरानियत पैदा होती है। एक आदमी इस मजमे में 5,000 रुपया देने वाला है भाई। इस मजमे में एक आदमी कोई 5,000 रुपया लिखाने वाला, भाई 5,000 रुपया लिखाने वाला इस मजमे के अंदर है भाई। एक आदमी कोई 5,000 रुपया देने वाला अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने मरहुमीन के नाम पर और अपने रिश्तेदारों के नाम पर एक आदमी कोई 5,000 रुपया लिखाने वाला है, इस मजमे के अंदर देने वाला। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई ना कोई जरूर देगा, मगर इससे पहले एक आदमी 1,000 रुपया वजू खाने के लिए दे दे। एक आदमी वजू खाने के लिए 1,000 रुपया देने वाला है भाई। इस मजमे में एक आदमी 1,000 रुपया वजू खाने के लिए देने वाला, इस जलसागाह के लिए खिदमत करने वाला, इस मजमे में एक आदमी कोई 1,000 रुपया देने वाला है भाई। ला करके दे दे, इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ होगी, उसके मरहुमीन के लिए दुआ होगी और अल्लाह उसके मरहुमीन को बख्श देगा, अल्लाह उसे करवर करवर जन्नत नसीब फरमाएगा। एक आदमी कोई 1,000 रुपया देने वाला, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 5,000 रुपया भी कोई ना कोई देगा इंशाअल्लाह, जरूर देगा। मगर एक आदमी 1,000 रुपया देने वाला है भाई। इस मजमे में एक आदमी कोई 1,000 रुपया देने वाला, इस मजमे में लिखाने वाला, देने वाला एक आदमी 1,000। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है?
ये जनाब शमशाद आलम साहब 1000 रुपया दिए। अल्लाह ताला इसके 1000 रुपये को अल्लाह बेहद फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया तरक्की अता फरमाए। क्या नाम? ये जनाब मोहम्मद अफसार आलम साहब अपनी अम्मी के नाम पे 1000 रुपया दिए। अल्लाह ताला इसके 1000 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये अल्लाह इनके मरहूम को मरहूमा को अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। भाई ये दूसरे हो गए, कोई तीसरा आदमी भाई चैनपुर के कुर्ब जवार के 1000 रुपया देने वाला, 1000 रुपया देने वाला इस मजमे में माशाल्लाह बहुत बड़ा लिखे भाई। इस्लाम राहिल पीपल टोला है ना, 1 बोरी सीमेंट वजू खाना बनाने के लिए, 1 बोरी सीमेंट पोस्ट मास्टर मंजूर आलम साहब 1 बोरी सीमेंट और मोहम्मद इस्लाम राही साहब 1 बोरी सीमेंट। अल्लाह इनके सीमेंट को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया तरक्की अता फरमाए। बोलो भाई तीसरा आदमी 1000 रुपया देने वाला, तीसरा आदमी 1000 रुपया देने वाला और एक आदमी कोई 5000 रुपया देने वाला। वाह भाई वाह, क्या नाम? देखिए माशाल्लाह ये साहब 1000 रुपया दिए। अल्लाह ताला इसके 1000 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया तरक्की अता फरमाए, अल्लाह दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह ये 3 हो गए भाई, चौथा बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खा के अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।